अभी तक मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ इसी टॉपिक पे कि अगर किसी आदमी की मतलब वाइफ़ की डेथ हो जाती है तो उसको दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए। अगर कोई रिलेटिव्स या कोई भी आपको फ़ोर्स करता है कि अभी बहुत लंबी चौड़ी ज़िंदगी है, ये है, वो है, आप कैसे गुजारोगे और ये है, वो है, दुनिया भर की चीज़ें सुनाएगा, तो आप उन बातों में मत आओ। आप अपना मन पक्का बनाओ कि आप अपने बच्चों की खुशी में खुश रहोगे, आप अपने बच्चों को देख कर जियोगे। अगर आपके नसीब में पत्नी का सुख होता या पत्नी का साथ यानी पार्टनर का साथ होता तो जो था वही भगवान नहीं छीनता, साफ सुथरी सी बात है। और इससे सबसे ज़्यादा क्या होता है कि और तो किसी की जो भी है लाइफ, लेकिन बच्चों की लाइफ हो जाती है बहुत ही हेल, यानी कि मेंटली और फिज़िकली जो बच्चे सहन करते हैं, जो बच्चे झेलते हैं, वो सबकी सोच से परे हैं। क्योंकि मैं ये चीज़ें सामने देख चुकी हूँ, इसलिए बता रही हूँ। अभी मैं ये केस तो मैंने ये साल से पहले देखा था, तब मैं बहुत छोटी थी। बहुत छोटी का मतलब कि इतनी समझ रखने वाली थी कि ये चीज़ क्या हो रही है सामने। हमारे रिलेटिव वगैरह में किसी में भी नहीं थे वो, मतलब ऐसे ही थे दूर के जानने वाले में। और वो भी एक भाई एक बहन थे बच्चे, और उसके बाद उनकी मम्मी की डेथ हो गई थी। उसके पापा ने दूसरी शादी करी और उनकी उसके बाद और मतलब बहन हुई दूसरी। तो उनके साथ वो जो है ऐसे ऐसी चीज़ें करते थे। स्कूल से भी कई बार, जिस स्कूल में बच्चे पढ़ते थे वहाँ से भी कई बार खबर सुनने को मिलती थी कि वो उनको लंच नहीं देते हैं, खाना नहीं देते हैं, और ऐसे ही लाइफ कट रही थी उनकी, मतलब कि जैसे तैसे करके। अब छोटे बच्चों को समझ में भी नहीं आता कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाता है समझ में सब चीज़ें आने लगती हैं कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है, छोटी छोटी चीज़ें। तो ऐसा ही मैंने देखा सामने, तो उस टाइम पे भी बहुत बुरा लगता था। हालांकि ऐसा होता था कि हम क्या कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं। उनके फादर जो थे वो रहते थे विदेश, फॉरेन कंट्री में। तो ऐसा होता है कि हाँ, बच्चे को कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे से बात भी नहीं करवाई जाती है तरीके से कि हाँ बच्चा कुछ अपना हिंट दे सके या कुछ बोल सके कि हमें परेशानी है, कुछ है। बस ऐसे ही हाय हेलो करवाई और हो गया। और अच्छे से किसी रिलेटिव से बात नहीं करवाने देना, किसी के घर नहीं जाने देना कि हाँ, ताकि मतलब इतनी पाबंदी, इतनी बंदिशें कि बंदा खुल के मतलब सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके से और कुछ टाइम ऐसा चला, 1 साल 2 साल, उसके बाद उन्होंने मतलब बच्चा थोड़ा, जैसे लड़का है थोड़ा बड़ा हो गया और लड़की भी, तो लड़का भाग गया अपनी बुआ के पास कहीं और दूसरे रिलेटिव्स के पास, और लड़की भाग गई घर गांव अपने किसी और उसके पास। क्या पता ग्रैंड पेरेंट्स थे उनके कि कौन था, पर मतलब बाद में ऐसा हो गया था उनके साथ। तो चलो भी वो एक पॉइंट वो भी सही है कि हाँ इधर उधर चले गए, 1 2 2 3 साल उन्होंने जो भी झेला, जैसे भी झेला झेल लिया। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, सिटीज़ में ज़्यादा, गांव में तो फिर भी चल जाता है। सिटीज़ में तो ऐसा है कि अब एक दूसरे से वैसे ही मतलब नहीं रखता कोई। तुम कुछ भी करो अपने घर के अंदर, मारो कूटो, कुछ भी करो, कोई भी चीज़ें करो, कोई ध्यान नहीं करता है कि लोगों की अपनी परेशानी चलती है तो कोई दूसरे पे ध्यान भी नहीं देता है। एक केस अभी मेरे सामने चल रहा है, उसका मैं बाद में और आगे के वीडियोज़ में, क्योंकि हो सकता है कि सॉल्व हो जाए। वहाँ पे अच्छे लोग हैं, सब लोग तो ध्यान दे रहे हैं। वहाँ भी बच्चा 2 3 साल से मतलब इतना टॉर्चर हो रहा है कि इतना बीमार हो चुका है कि वो मतलब कम से कम 15 दिन से 20 दिन तक वो लड़की हॉस्पिटल में रही, इतनी टॉर्चर हो चुकी है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो मेरा कहना यही है कि ना करें। अभी मैं इस टॉपिक को और वीडियो बनाएं।